हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 गैंगस्टरों के बारे में बताएंगे जिनकी दहशत भारत के कई राज्यों में है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनमें से कुछ गैंगस्टरों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वे कुछ का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, जबकि कुछ अभी भी फरार हैं जिनको पुलिस पकड़ने में जुटी हुई है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर गैंगस्टर से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है बिल्लू सांडा का। बिल्लू सांडा सहारनपुर यूपी का रहने वाला है। इस पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिल्लू को वर्ष 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 साल बाद बिल्लू 3 अपराधियों के साथ सदर थाने की सलाह के तोड़कर फरार हो गया। फरार होने के बाद बिल्लू ने कई व्यापारियों को धमकी दी, वे लूट फिरौती आदि वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यूपी पुलिस ने बिल्लू को वापस गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था, जब इसके पिता की कुछ युवकों ने हत्या कर दी थी। इस पर हत्या की कोशिश जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जेल में बंद एक अपराधी को जेल में ही गोली मार दी थी। इस कांड के बाद ही सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। फिलहाल सुनील राठी बागपत जेल में बंद हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पपला गुर्जर का, जो हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन इसका ज़्यादातर समय राजस्थान में ही बीता। पपला पर 4+ से अधिक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पपला गुर्जर को हरियाणा कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसकी गैंग के गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पपला को छुड़ा कर ले गए। कुछ समय बाद पपला गुर्जर अपने साथी का बदला लेने के लिए अलवर आया, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सुबह ही पपला गुर्जर के साथ उन्हें थाने पर फायरिंग कर पपला को वापस छुड़ा कर ले गए। पपला पर 4 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना का। इसे फिरौती का किंग भी कहा जाता है। इस पर लूट, हत्या, फिरौती आदि, हत्या की कोशिश आदि के करीब 40 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर पहला मामला हत्या का है, जो कि वर्ष 2004 में जब ये नाबालिग था तब किया था। इस पर ज़्यादातर मामले फिरौती के हैं, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली की जेल में सज़ा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्का कहलोन का। सुक्का का ज़्यादातर समय पंजाब के करतारपुर के कलाव गाँव में बीता है। सुक्का पर हत्या समेत 50 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि सुक्का ने लव मैरिज की थी और अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद सुक्का वापस पंजाब के जालंधर में आ गया और यहीं से सुक्का ने अपराध का रास्ता चुना और अपराध दर अपराध करता गया। इसी दौरान सुक्का के दुश्मन भी बढ़ने लगे और वर्ष 2018 में 2 गाड़ियों में 15 से 20 लोग सवार होकर आए। सुक्का पर दिन दहाड़े गोलियों से हमला कर दिया, जिसपे सुक्का की हत्या हो गई। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पंजाब के रॉबिन हुड कहे जाने वाले रूपिंदर गांधी का। ये मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही गांव का सरपंच बन गया था। गांव के लिए ये अच्छा लड़का था, लेकिन गांव के बाहर अवैध शराब की तस्करी, लड़ाई झगड़े आदि करने से बाहर के लोगों के लिए ये खौफ था। ये राजनीतिक लड़ाई में ज़्यादा सक्रिय रहने के कारण विरोधी दल के नेताओं ने इसे अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे और इसी तरह गांधी के दुश्मन भी बढ़ने लगे। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2003 में इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। गांधी को 5 सितंबर को अगवा कर लिया गया था और 2 गोली मारकर भाखड़ा नागल में फेंक दिया गया था। जब पुलिस को इसकी लाश मिली तो पुलिस ने चोरी छुपे इसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि इसके चाहने वाले इसका विरोध ना कर सके। आपको बता दें कि गांधी की लाश को लेकर कई मतभेद हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी लाश अभी तक मिली ही नहीं। रूपिंदर गांधी पर 2 पंजाबी फिल्में भी बनी हुई हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। वैसे तो उत्तर प्रदेश के कई गैंगस्टर रहे हैं, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम है जिससे जनता, पुलिस और नेता सभी खौफ खाते थे। ये 90 के दशक का सबसे बड़ा डॉन था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देकर सीटी बजा दी थी। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने उस युवक की हत्या कर दी थी और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला का पहला मामला शुरू हुआ। यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला ने आतंक का रास्ता चुना और आगे बढ़ता चला गया। इसी प्रकार प्रकाश शुक्ला यूपी पुलिस और नेताओं का सिरदर्द बन गया। सरकार इससे निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना।
सितंबर 1991 को स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रकाश शुक्ला को सुनसान इलाके में घेर लिया, लेकिन प्रकाश शुक्ला ने सरेंडर नहीं किया, वे फायरिंग की। तो जवाबी फायरिंग में टास्क फोर्स ने सिर्फ प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कर दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का, जिसके एनकाउंटर पर पूरे देश में बवाल मच गया था। आनंद पाल सिंह मूलतः नागौर के रहने वाले थे। आनंद पाल सिंह पर कई हत्याओं समेत आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसका खौफ यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि में था। ये हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता था। वर्ष 2006 में इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उस पर पहला आपराधिक मामला जीवनराम गोदारा की दिन दहाड़े गोली से भूनकर हत्या करने का था। वर्ष 2006 से 2011 के बीच ऐसे ही आनंद पाल सिंह अपराध करता गया और आखिर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वर्ष 2015 में पेशी पर जाते समय आनंद पाल फरार हो गया। इसके 1.5 साल बाद पुलिस ने आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया और इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से बहुत गोलियां चली थी, जिसमें 2 पुलिस जवान भी घायल हुए थे। आनंद पाल के गुर्गे भी घायल हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आनंद पाल सिंह पर एक पूरी फिल्म भी बनी हुई है, जिसका नाम है रंगबाज फिर से। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मन्या सूर्य का, जिसे मुंबई का डॉन भी कहा जाता है। इसने मुंबई के ही एक कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया था। जब ये अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उस कॉलेज के साथियों को ही अपने गैंग में शामिल कर लिया। वर्ष 1969 में मन्या ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली और उसे पुणे की जेल में भेज दिया। यहाँ मन्या सूर्य सुधरने के बजाय बिगड़ने लगा। वहाँ पर मौजूद दूसरे कैदियों के साथ मारपीट आदि करने लगा। इससे जेल प्रशासन परेशान होकर मन्या सूर्य को रत्नागिरी जेल भेज दिया। नाराज मन्या ने रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो पुलिस प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से मौका पाकर मन्या सूर्य फरार हो गया और वापस मुंबई आ गया। यहाँ पर अपने गुर्गों को वापस एकजुट किया और अनेकों अपराध करने शुरू कर दिए। मुंबई पुलिस इससे परेशान होकर मन्या सूर्य के गुर्गों को गिरफ्तार करने लगी और इसी बीच 11 जनवरी 1982 को मन्या सूर्य का मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर यानी टॉप पर नाम आता है विकास दुबे का, जो कानपुर यूपी का रहने वाला है, जिसके ऊपर 60 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। विकास दुबे का नाम तब सुर्खियों में आया जब यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो यूपी पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। इस फायरिंग में यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए थे। इस फायरिंग के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर आ गई। जो विकास दुबे पहले 25,000 का इनामी बदमाश था, वो रातों रात 5 लाख का इनामी बदमाश बन गया। पुलिस इसे पकड़ने में सोटी में लगा दी गई, जिसके 6 दिन बाद विकास दुबे को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया और एनकाउंटर कर दिया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि एनकाउंटर फर्जी था, लेकिन पुलिस ने जवाब में कहा कि जिस गाड़ी में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था वो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर वहां से भागने की कोशिश की, तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने विकास दुबे पर गोली चला दी, जिससे उसका एनकाउंटर हो गया। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 गैंगस्टर। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है या फिर किसी का नाम दूसरे स्थान पर आना चाहिए था, तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। और किसी भी गैंगस्टर पर वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट में उसका नाम लिखकर भेज दीजिए, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।